तो मिन्सा और मार्था को उनकी उस्तानी ने एक इक्वेशंस का निज़ाम हल करने के लिए दिया। दोनों ने ही कुछ इकदाम लिए जिसके बाद उनकी इक्वेशंस की शक्ल तब्दील हो गई और मंदरजा झेल खानों में वो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो भाई ये वो इक्वेशंस हैं जो कि उस्तानी ने दी थी, और जब मिन्सा ने इस इक्वेशन पे कुछ अमल किया तो वो ऐसे दिखने लगी, और जब मार्था ने उन पर कुछ अमल किया तो वो इक्वेशंस कुछ ऐसी दिखने लगी। अब सवाल ये है कि इनमें से किस इक्वेशंस का निज़ाम उस्तानी की इक्वेशंस के निज़ाम के मसावी या इक्विवेलेंट है। भाई इस सवाल से ही एक और सवाल निकलता है, और वो ये है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट निज़ाम से क्या मानी है। भाई इक्विवेलेंट निज़ाम से मुराद ये है कि जब हम दोनों निज़ाम को हल करेंगे तो जवाब एक ही आना चाहिए। यानी अगर तो मार्था और मिन्सा के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उस्तानी के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इक्विवेलेंट हैं, तब तो जो एक्स और वाई की इकदार उस्तानी की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मुतमईन करेंगी, उन्हीं एक्स और वाई की इकदार को मार्था और मिन्सा के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी मुतमईन करना चाहिए। तो चलें, पहले हम मिन्सा की इक्वेशंस के निज़ाम को देख लेते हैं। भाई मिन्सा ने पहली इक्वेशन पे तो ज़रा भी मेहनत नहीं की है। जैसा ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ था वैसा का वैसा मिन्सा ने छाप दिया है, और इस वजह से ये बात तो तय है कि जो एक्स और वाई की इकदार यहाँ पे पूरा उतरेंगी वो यहाँ पे भी पूरा उतरेंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस एक ही हैं। लेकिन दूसरी इक्वेशन पे मिन्सा ने थोड़ी जान मार कर कुछ अलग कर लिया है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ लग रही हैं। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं लग रहा कि मिन्सा ने किसी कदर से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ज़रब दे दिया हो, क्योंकि भाई अगर ऐसा किया होता तो यहाँ पे एक को सिफर में तब्दील करने के लिए उसको इस हिस्से को सिफर से ज़रब देना पड़ता, और भाई अगर मिन्सा ऐसा करती तो उसको इक्वेशन के बाएं तरफ को भी सिफर से ज़रब देना पड़ता, और अगर वो सिफर से ज़रब देती इस हिस्से को तो ये पूरा हिस्सा सिफर के ही बराबर हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। यानी मिन्सा किसी कदर से ज़रब देकर तो इस इक्वेशन को इसमें तब्दील नहीं कर रही। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने कोई कदर जमा की हो इक्वेशन के दोनों हिस्सों में। चलें ज़रा इस इम्कान को भी देख लेते हैं। तो भाई अगर इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती थी कि -4x जमा 5y बराबर है 1 के, और मिन्सा इसकी शक्ल तब्दील करके कुछ यूं कर देती है कि -3x जमा 7y बराबर है 0 के, तो अब देखते हैं कि इसको इसमें तब्दील करने के लिए मिन्सा ने क्या किया होगा। भाई -4x से -3x तक जाने के लिए मिन्सा को यहाँ मस्बत x जमा करना पड़ा होगा, और 5y से 7y तक जाने के लिए उसको मस्बत 2y जमा करना पड़ा होगा। और अब इक्वेशन का तवाज़ुन कायम करने के लिए मिन्सा को उसूलन तो यही चीज़ यहाँ भी जमा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर x जमा 2y मौजूद है, और ये बराबर है -1 के। यानी बजाय ये पूरी चीज़ लिखने के मिन्सा यहाँ -1 भी तो जमा कर सकती है सिर्फ। भाई इसका मतलब ये हुआ कि मिन्सा ने बुनियादी तौर पे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में जमा कर दिया है। इसका बायां हिस्सा इसके बाएं तरफ जमा किया और इसका दायां हिस्सा इसके दाएं तरफ में जमा करके मिन्सा ने इस इक्वेशन को ये शक्ल दे दी है, और ये बिल्कुल जायज़ अमल है। भाई ये सब करके जो नई इक्वेशन बनी है वो ज़रूर एक अलग लकीर को दिखा रही होगी, लेकिन फिर भी उसको जब हम हल करेंगे तो जवाब एक ही जैसा आएगा। और ये बात हम इतने एतमाद से क्यों कह रहे हैं? बात यह है कि जो एक्स और वाई की इकदार इस इक्वेशन को मुतमईन कर रही होंगी वो इसको भी कर रही होंगी, और इन इकदार के लिए ये x जमा 2y इस -1 के ही बराबर है। और मिन्सा ने किया सिर्फ ये है कि इस हिस्से को यहाँ जमा कर दिया, और इक्वेशन का तवाज़ुन कायम करने के लिए यही चीज़ इस -1 की शक्ल में यहाँ जमा कर दिया।
اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایکس اور وائی کی ان اقدار کے لیے یہ ایکس جمع 2 وائی بالکل -1 کے ہی برابر ہے۔ تو منسا نے اس ایکویژن کا سہارا لے کر اس والی ایکویژن کی شکل یوں تبدیل کر دی۔ اور بھائی ایسا وہ صرف اس لیے کر پائی ہے کیونکہ ان دونوں ایکویژنز کو ایک ہی ایکس اور وائی کی اقدار مطمئن کرتی ہیں۔ تو منسا نے یہاں پہ بالکل ٹھیک کام کیا ہے اور اس سے جواب وہی آ رہا ہوگا جو کہ یہاں پہ آ رہا تھا، یعنی یہ دونوں سسٹمز ایکویویلنٹ ہوں گے۔ اور چلیں اب مارتھا کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بھائی یہ مارتھا صاحبہ تو بہت ہی ہوشیار ہیں۔ انہوں نے استانی کی دوسری ایکویژن کو چھاپ کر اپنی پہلی ایکویژن بنا دی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری ایکویژن ہے وہ کیسے اس پہلی ایکویژن سے ملتی ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی مارتھا نے شاید ایکویژن کے دونوں حصوں کو کسی ایک ہی قدر سے ضرب دے دیا ہے۔ تو بھائی اس دائیں حصے کو تو اس نے صاف صاف -8 سے ضرب دیا ہے تاکہ وہ -1 سے مثبت 8 میں تبدیل ہو سکے۔ اور بائیں طرف بھی یہی لگ رہا ہے کہ مارتھا نے اس پوری چیز کو -8 سے ضرب دے دیا ہے۔ بھائی 1x ضرب -8 برابر ہو جاتے ہیں -8x کے، اور 2y ضرب -8 برابر ہو جاتے ہیں -16y کے۔ یعنی مارتھا نے واقعی بس اس ایکویژن کو دونوں طرف سے 8 سے بلکہ -8 سے ضرب دے دیا ہے، اور اس سے ایکویژن کی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بس اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی اس کی اور اس کی لکیر بھی ایک ہی ہوگی۔ تو یہ تو بالکل ایک ایکویویلنٹ یعنی مساوی نظام ہوگا، یعنی یہاں اور یہاں ایک ہی ایکس اور وائی کی اقدار ان دونوں نظام پر پورا اتر رہی ہوں گی۔ بھائی تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دو سسٹمز تب تک ایک دوسرے کے ایکویویلنٹ رہیں گے جب تک آپ ایکویژن کو یا تو دونوں طرف ایک ہی قدر سے ضرب دے رہے ہوں، یا دونوں ایکویژنز کو ایک دوسرے سے جمع کروا رہے ہوں یا مائنس کروا رہے ہوں، یعنی دونوں ایکویژنز کے بائیں طرف کو ایک دوسرے میں جمع کر رہے ہوں یا مائنس کر رہے ہوں، اور اسی طرح دونوں ایکویژنز کے دائیں طرف کو ایک دوسرے میں یا تو جمع کر رہے ہوں یا آپس میں مائنس کر رہے ہوں۔ اور بھائی یہ سب کچھ کرنے سے ایکویژنز کا جو نظام ہے یا سسٹم آف ایکویژن کا جو سلیوشن یا حل ہے وہ بالکل بھی نہیں بدلے گا، اور اس لیے یہ دونوں نظام اس کے مساوی یعنی ایکویویلنٹ ہوں گے۔